माता पिता का आदर करता है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घ आयु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे महानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों की इच्छा के अनुसार घरेलू जीवन। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को भी किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी
ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आपका कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है। पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहे। पति अपनी पत्नियों को प्यार करे और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद के मरने तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए। मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद के मरने के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और उसने उससे कहा, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चले जाइए, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चला आया। उसने यह सुना कि अर्खेलाउस अपने पिता के स्थान पर रहोदिया में राज्य करता है, इसलिए वह वहां जाने से डर गया और स्वप्न में चेतावनी पाकर वह गलीलिया चला गया। वहां वह नाजरेत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार। सम्मानीय माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्रिय बेटी बेटियों, इस संसार में परिवार के समान कोई सम्मानीय, आदरणीय, पूजनीय, पवित्र एवं आत्मीयता की जगह नहीं है। बेतलहम में जन्मे, नाजरेत के परिवार में पले उसी प्रभु का हम 2025वां जुबली का आज अंबिकापुर धर्म प्रांत में समापन करने के लिए एकत्र हुए हैं। यीशु ने परिवार को सर्वोच्च महिमा से सम्मानित किया है। जन्म से लेकर अपने मरण तक नाजरेत के परिवार ही उसका आश्रय था।
यीशु बाल्यावस्था में संहिता की पूरी रस्म पूरा करने के बाद गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गया। बालक उस परिवार में बढ़ता गया और उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया। इस धरती पर नाजरेत का परिवार ही उसके लिए ठहरने का केंद्र था। प्रिय भाई बहनों, हमें मालूम है काना का वह परिवार जहां यीशु ने अपना पहला चमत्कार किया था, वहां अंगूरी खत्म हो गई थी। फिर यीशु ने अंगूरी बना दिया और परिवार में आनंद और खुशी का माहौल छा गया। प्रिय भाई बहनों, यीशु का यह पहला चमत्कार परिवार में ही हुआ, घर में ही हुआ। समाज में घर का स्थान बहुत ऊंचा होता है। ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। Bye.